हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी की तैयारियां जो है बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो हम लोगों ने पी ब्लॉक के तत्वों की शुरुआत करी थी, जिसमें हम लोग देख रहे थे नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें हम लोगों ने देखा था डाई नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल की निर्माण विधियां हमने देखी थी। आज देखेंगे नाइट्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हेडिंग लगाइए, नाइट्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। पी ब्लॉक तत्व जिसमें हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें हमने देखा था, स्टार्ट किया था नाइट्रिक अम्ल को HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो HNO3 की जो है रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। ये रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से शो करता है, ये आज हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा। ठीक, तो नाइट्रिक अम्ल जो है आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन, IPSC, इन सबके साथ जो है क्रिया कर NO2 और H2O देता है तथा सभी में आक्सो अम्ल बनता है। ठीक है, चलिए नंबर 1, नाइट्रिक अम्ल जब क्रिया करता है किससे किससे, IPSC, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन के साथ। ठीक, इनके साथ जब क्रिया करता है, इनके साथ क्रिया करता है, तो इन सब के साथ क्रिया करने पर उत्पाद जो है सबसे NO2 बनता है, सब में जो है NO2 बनेगा और जो है H2O, सभी में ना, इन सभी में NO2 का निर्माण होता है। ठीक, और H2O जो है बनता है सभी में। यहां में लिखें, सभी में NO2 और H2O बनता है। किसके साथ, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन, IPSC। ओके, इनके साथ। ठीक, साथ ही ये तो बनेंगे, ये बनने के बाद इसमें जो है आक्सो अम्ल भी बनेगा, आक्सो अम्ल या आक्सी अम्ल कह सकते हैं। सभी में आक्सो अम्ल, आक्सी अम्ल या फिर आक्सो, आक्सो आक्सो अम्ल बनते हैं, आक्सो अम्ल बनता है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं किस तरीके से इनके साथ क्रिया होती है। लेते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HNO3 को लेते हैं और इसकी क्रिया कराते हैं आयोडीन से, आयोडीन से। तो ट्रिक हमने क्या देखा है, ट्रिक हमने देखा कि सभी में क्या बनता है, NO2 बनता है और H2O बाहर निकलता है। ठीक, मुख्य उत्पाद जो बनेगा उसको यहां लिखेंगे, तो अभी तो लिख दीजिए NO2 प्लस H2O, ये जो है बाहर निकलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो मुख्य उत्पाद होता है HiO3 बनता है ना, आयोडीन के साथ ये HiO3, HiO3 का निर्माण यहाँ पे करें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगर लें सांद्र HNO3 और इस सांद्र HNO3 की क्रिया कराएं फास्फोरस से। ठीक, तो इनमें सभी में कॉमन क्या है, NO2 और H2O, तो इधर लिख दीजिए NO2 जो है बनेगा और इसमें H2O। ठीक, अब यहाँ पे जो मुख्य उत्पाद बनने वाला है, ठीक, यहाँ पे ये बनता है H3PO4, यहाँ पे क्या बनता है, H3PO4। ओके, नेक्स्ट किसके साथ, सल्फर के साथ, नेक्स्ट जो है सल्फर के साथ क्या लेना है, यहाँ पे सांद्र HNO3, HNO3, सल्फर, सल्फर जो है यहाँ पे सल्फर S8 के साथ,
क्रिया करेगा और ये कॉमन प्रोडक्ट हैं जो बनते हैं सभी में NO2 प्लस H2O। यहाँ पे देखना है मुख्य उत्पाद में कि क्या बनेगा। ये बनता है, देखिए H2, इसके साथ जो है H2SO4 बनाता है, H2SO4, H2SO4 क्या बनाता है यहाँ पे, H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर लें सांद्र HNO3 और इसकी क्रिया कराएं किससे, कार्बन से। किससे कराना है अपन को, कार्बन से। तो कार्बन से कराने पर ये बनाता है H2CO3 और बाकी जो है रहते हैं, ये बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल NO2 प्लस H2O। ठीक, ये जो H2CO3 है यह जो है अस्थाई होता है। ठीक, H2CO3 जो है अस्थाई होता है और यह जो है अस्थाई होने के कारण बाद में टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा NO2 में बदल जाता है। ये अस्थाई है, जिसके साथ बाद में जो है अस्थाई होने के कारण ये क्या हो जाता है, टूट जाता है और ये बदल जाता है CO2, H2O और NO2 में। CO2, H2O और NO2 में जो है बदल जाता है। ठीक, ओके। तो आप देख पा रहे हैं ये सभी जो है अम्ल है और अपन जानते, और ये क्या है, ये सब जो है अधातुएं हैं। ठीक, और अधातुएं जो है अम्ल बनाते हैं, है ना, अधातुएं क्या करते हैं, अम्ल बनाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इन सब के साथ रासायनिक अभिक्रिया देख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल का, कि इन सभी में जो है सेम प्रोडक्ट होता है, NO2 और H2 अलग निकल जाता है। ठीक, ओके। बाकी सांद्र HNO3 आयोडीन के साथ क्रिया करके HiO3 बनाता है। सांद्र HNO3 फास्फोरस से क्रिया करके H3PO4 बनाता है। सांद्र HNO3 सल्फर के साथ क्रिया करके H2SO4 बनाता है। सांद्र HNO3 कार्बन के साथ मिलके H2CO3 और बाकी जो है प्रोडक्ट उधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पानी जो है बाहर निकल जाता है। यहाँ पे H2CO3 जो है ये अस्थाई होता है। अस्थाई होने के चलते ये टूट कर कुछ देर पश्चात जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा NO2 में जो है टूट जाता है। ठीक, ओके। तो ये है इनके रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए। अब यहाँ पे बात आती है ऑक्सी अम्ल या ये आक्सो अम्ल, ये क्या होते हैं। आक्सो अम्ल जो अभी हम लोगों ने देखा कि HiO3 बना था। ठीक, उसके बाद H3PO4, H3PO4, फिर H2SO4, लास्ट में जो है H2CO3। ये सभी जो है यहाँ पे आक्सो अम्ल या आक्सी अम्ल है, आक्सी अम्ल है। एक्चुअल में ये आक्सी अम्ल या आक्सो अम्ल होता क्या है, अगर हम बात करें आक्सी अम्ल की या आक्सी अम्ल या आक्सो अम्ल, तो जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ जिस धातु का आक्सो अम्ल बनना होता है वह धातु उपस्थित होता है तो उसे हम आक्सो अम्ल कहते हैं। ठीक, जिसमें जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा जिस तत्व का ऑक्सी अम्ल बनाना होता है वह
खुद उपस्थित होता है तो इनसे मिलकर बना जो अम्ल बनता है उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है भाई, ऑक्सी अम्ल क्या होगा? देखो, वह तत्व खुद होगा जिसका ऑक्सी अम्ल बनता है और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। जैसे यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सी अम्ल है तो आप देख पाएंगे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सी अम्ल किसका है? आयोडीन का, तो आयोडीन। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है और साथ में वो तत्व है जिसका ऑक्सी अम्ल है, तो यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ पे कार्बन। तो आप देख पा रहे हैं कि जिसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो तथा वह तत्व हो जिसका ऑक्सी अम्ल बनना है वह खुद उपस्थित रहता है, तो इस प्रकार बने हुए अम्ल को हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक, जैसे इसके उदाहरणों में इनको लिखा जा सकता है। ओके, ठीक, आयोडीन का ऑक्सी अम्ल देखें तो HiO3 है ना, आयोडीन का ऑक्सी अम्ल अगर देखो तो HiO3। ठीक, वहीं पे फास्फोरस का देखो तो H3PO4। ठीक, यहीं पे सल्फर का देखें तो H2SO4। ठीक, यहीं पे कार्बन का देखें तो फिर H2CO3। ठीक, ये सभी जो है इनके ऑक्सी अम्ल हैं। यहाँ देख पाएंगे सभी में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और साथ में वह तत्व उपस्थित है जिसका ऑक्सी अम्ल हमको बनाना है। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, क्लियर। ठीक, तो ये था आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन के साथ अभिक्रिया। अब देखेंगे HNO3 की नाइट्रिक अम्ल, सॉरी, नाइट्रिक अम्ल का धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, दूसरा है HNO3 का धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। यहाँ पे देखेंगे कि HNO3 धातुओं के साथ कैसा क्रिया करता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लेंगे जिंक और कॉपर से क्रिया कराने। ठीक, किससे किससे, कौन कौन सा लेंगे? जिंक तथा कॉपर से क्रिया करेंगे। जिंक तथा कॉपर से क्रिया का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि धातुओं के साथ कैसा बिहेव करता है HNO। ठीक, तो जल, यहाँ पे जब जिंक और कॉपर ये धातुओं से जब क्रिया करता है तो पहली बात तो इसमें पानी बनता है। ठीक, पानी बनेगा और यहाँ पे एन NO3 सब में जो है जुड़ेगा। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे तनु HNO3 तथा सांद्र HNO3 क्रिया करेंगे। पहले देखते हैं किस कैसे रिएक्शन होते हैं, उनको फिर समझें। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं जो HNO3 है, इस HNO3 को क्रिया कराते हैं तनु रूप में, जिंक के साथ तनु HNO3। जिंक लेते हैं, जिंक धातु, जिंक धातु को लेकर तनु HNO3, सॉरी HNO3, अगर HCl मैंने कहा तो HNO3 के साथ जो है क्रिया कराते हैं। तो इससे क्रिया कराने से ये बनाता है Zn, जिंक की ऑक्सीडेशन +2 है। ठीक, तो यहाँ से NO3 जो है ऐसे, है ना, देखो ये ऐसे ब्रेक होगा, माइनस और प्लस, इसके पास तो प्लस का 2। ठीक, इस तरीके से बनाएगा। ठीक, साथ में क्या होता है, सभी में पानी बाहर निकलता है ना, यहाँ पे क्या होता है, पानी जो है बाहर निकलता है। क्लियर है, और पानी बाहर निकलेगा और NO2 भी यहाँ से जो है बाहर निकलेगा। ठीक, तो ये धातुओं के साथ ऐसा क्रिया कर रहा है। ठीक, पानी जो है बाहर निकल, फिर NO2 बन, फिर ZnNO3 ट्वाइस। ओके, अब देखते हैं कॉपर के साथ। कॉपर को लें, कॉपर का भी देखें तो +2 ऑक्सीडेशन अवस्था होता है यहाँ पे। तो आप देखेंगे तनु HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो ये भी लगभग उसी के जैसा रिएक्शन देगा। तो ये हो जाएगा CuNO3 ट्वाइस प्लस H2O, और यहाँ पे NO बनता है। ठीक है, यहाँ पे NO2 बाहर नहीं निकलता, NO बनता है। ठीक है भाई, ओके, इस तरीके से रिएक्शन होता है। अब देखते हैं इसकी क्रिया जो है सांद्र के साथ, सांद्र के साथ कैसा होगा। जिंक प्लस सांद्र HNO3, सांद्र
HNO3। सांद्र HNO3 जब इनमें रिएक्शन कराते हैं तो इनमें रिएक्शन कराने पर भी ये जो है उसी तरीके से रिएक्शन देता है, NO3 ट्वाइस प्लस 2H2O, H2O और NO2। ठीक, सेम रिएक्शन लगभग दे रहा है। और यहां पे कॉपर के साथ सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 जो है ये बनाएगा CuNO3 ट्वाइस प्लस H2O और NO2। तो आप देख पा रहे हैं ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से देगा। ठीक है, ओके। सांद्र HNO3 जो है यह हो तनु HNO3 हो, यह धातुओं के साथ क्रिया करता है और आप देख पाएंगे सभी में पानी बाहर निकलता है और यहाँ पे NO2 भी बाहर, NO2 और तनु HNO3 के साथ कॉपर जो है NO देता है। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हम देखेंगे कि HNO3 जो टेस्ट देता है जिसमें भूरी वलय थी, ब्राउन रिंग टेस्ट, तो भूरी वलय परीक्षण इसका जो है फेमस है जो HNO3 देता है। ठीक, चलिए उसको अपन देखते हैं। भूरी वलय परीक्षण, भूरी वलय परीक्षण, ब्राउन रिंग टेस्ट। ओके, तो ब्राउन रिंग टेस्ट HNO3 को अगर देखें तो ये ब्रेक होगा H प्लस में और NO3 1 माइनस। ठीक है भाई, तो यहां पे देखें जो नाइट्रेट आयन है NO3 1 माइनस, ठीक, यह आयरन Fe है ना, आयरन 2 प्लस के साथ जो है यह क्रिया करता है। ओके, ये क्या करेगा, भूरी वाले परीक्षण में आयरन के साथ क्रिया करेगा। देखो यहां पे अगर इसको ब्रेक करे तो NO3 है ना, ये जो है NO3 1 माइनस और H प्लस में टूट जा रहा है, ये रिएक्ट करेगा आयरन 2 प्लस है ना, आयरन 2 प्लस में ये के साथ क्रिया करता है। अब देखिए होगा क्या, आयरन 2 प्लस में से, ठीक, आयरन 2 प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे देखेंगे तो NO3 क्या है 1 माइनस के फॉर्म में, किस फॉर्म में है यहाँ पे NO3 1 माइनस के फॉर्म में है ना। अब NO3 से ये चेंज हो जाता है इधर NO में, किसमें NO, ठीक, और आयरन जो है यहाँ पे आयरन 2 प्लस से हो जाता है आयरन के 3 प्लस में, किसमें हो जाता है 3 प्लस में, और इधर जो है H2O। ठीक है भाई, इधर क्या हो जाता है H2O रहता है। अब जरा देखेंगे ये ब्राउन रिंग टेस्ट में जो है इस तरीके से होती है। यहां आप देख पाएंगे कि ये जो आयरन है, आयरन 2 प्लस से कहां चला गया आयरन 3 प्लस में, तो आयरन का यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहां पे देखें, यहां पे ऑक्सीडेशन संख्या अगर देखें है ना नाइट्रोजन का, और यहां पे देखें तो नाइट्रोजन का यहाँ +5 के फॉर्म में दिख रहा है, कितने में दिख रहा है +5 के फॉर्म में, और यहाँ पे आएंगे तो इसके पास तो है माइनस का 2 होता है, तो यहाँ पे जो आएगा प्लस का 2 फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे -5 से
प्लस का 2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक, नाइट्रोजन का इधर अपचयन हो रहा है और आयरन का जो है यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, ठीक है भाई, आयरन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक, इसके बाद पहले स्टेप में इस तरीके से इसके आयन ब्रेक होके जो है ये करते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, जो आयरन का 3+ है, आयरन का 3+ जो वाटर मॉलिक्यूल है, आयरन का 3+ पानी के अणुओं के साथ क्रिया करके ये एक संकुल बना लेता है ना, ये संकुल बना लेगा FeH2O6, FeH2O6 और 2+, ठीक, एक संकुल बनाता है। क्या बनाएगा, संकुल, संकुल बनता है। ठीक है भाई, आयरन 3+ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और जो है संकुल बनाता है। ठीक, अब ये जो संकुल है, ये संकुल यहां बना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है उससे क्रिया करता है, FeH2O6 2+, ये क्रिया करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से क्रिया करने के पश्चात ये जो है FeH2O 5 में से 5 और एक अणु घुस जाता है NO, है ना, एक अणु क्या घुस जाएगा, NO, और यहाँ पे 2+ और पानी का अणु जो है बाहर निकल जाता है। तो आपको ये जो दिख रहा है कि यहाँ पे संकुल बना है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट, यानी कि ब्राउन कलर का रिंग प्राप्त होता है ना, ब्राउन रिंग या भूरा वलय परीक्षण, यही जो है भूरा वलय का सूत्र है, भूरा वलय का सूत्र। ठीक, ओके, ब्राउन रिंग टेस्ट में जो है वलय बनता है वो इस कलर का, इसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है भाई, यहाँ पे HNO3 जो है टूटता है H+ और NO3 1- में, और ये आयरन के 2+ के साथ जो है रिएक्ट करके NO2 Fe3+ और H2O वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल और Fe3+ आयन है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, एक संकुल बनाते हैं। ठीक, FeH2O6 2+, एक संकुल बनाते हैं। फिर इस संकुल का रिएक्शन होता है NO से। ठीक, NO से रिएक्ट करके फिर एक संकुल बनाते हैं जिसका एक रिंग बनता है और उस रिंग का कलर जो है भूरे रंग का होता है। ठीक, जिसके चलते इसको भूरा रिंग परीक्षण या वलय परीक्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, तो ब्राउन रिंग टेस्ट में भी इसका उपयोग में आता है। हो गया, ठीक, तो ये तो था तीसरा। अब देखते हैं चौथा है इसका, HNO3 के रासायनिक अभिक्रिया में सोना प्लेटिनम की जो है एक्वा रेजिया से क्रिया, है ना, सोना और प्लेटिनम की एक्वा रेजिया से क्रिया। चौथा है गोल्ड, AU तथा PT की एक्वा रेजिया से क्रिया, एक्वा रेजिया से क्रिया। ठीक है भाई, तो इससे पहले हमको जानने की जरूरत है कि एक्वा रेजिया क्या है। एक्वा रेजिया क्या है, एक्वा रेजिया को पहले समझ। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है। इसको कहते हैं हिंदी में अम्लराज, अम्लराज। एक्वा रेजिया ये अम्लराज जो होता है, या कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक अम्ल और कॉन्सेंट्रेट HCl, सांद्र HNO3 तथा
सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl दोनों सांद्र रहेंगे। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का जो है 1:3 में मिश्रण होता है। यानी कि अगर हम 1 ml HNO3 लेते हैं तो हमको 3 ml सांद्र HCl लेना पड़ेगा। तो इनका जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? एक्वा रेजिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस एक्वा रेजिया के साथ Au और Pt है ना, गोल्ड और प्लेटिनम की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है भाई, क्यों एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड होती है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है भाई, ठीक। तो होता क्या है एक्वा रेजिया में? सबसे पहले ये दोनों एसिड जो है आपस में क्रिया करते हैं। HCl और HNO3 जो है आपस में क्रिया करते हैं। उनका आपस में क्रिया, ये दोनों पहले जो है आपस में क्रिया करते हैं। कौन कौन? HNO3 तथा HCl, ये आपस में क्रिया करते हैं। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और ये बनाते हैं नवजात क्लोरीन जो है, ये बनाते हैं। NOCl आपस में क्रिया करेंगे, NOCl बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तथा ये एक अणु जो है नवजात क्लोरीन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? नवजात क्लोरीन। ठीक है, नवजात मतलब तुरंत कुछ समय के लिए। नवजात शिशु आप सुनते हैं कि जो जिसका जन्म बहुत मतलब अभी अभी हुआ हो, उसे नवजात शिशु कहा जाता है। वैसे ही जो है ये नवजात क्लोरीन है। ठीक है भाई, तो एक्वा रेजिया में एक्चुअल में कौन पाया जाता है? नवजात क्लोरीन। कैसे? HNO3 और HCl आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं और ये प्रोसेस करते हुए NOCl H2O बनाते हैं एंड जो है मुख्य फैक्टर जो है यहाँ पे नवजात क्लोरीन बनता है। ठीक, अब ये नवजात क्लोरीन गोल्ड और प्लेटिनम के साथ क्रिया करेगा, है ना। अगर हम एक्वा रेजिया की क्रिया गोल्ड से करें तो नवजात क्लोरीन जो है गोल्ड से क्रिया करेगा। अगर हम एक्वा रेजिया की क्रिया प्लेटिनम से करें, है ना, तो उससे करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं Au के साथ। Au से क्रिया, Au से क्रिया। ठीक, Au आएगा और यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन कैसा है? नवजात है, नवजात क्लोरीन। ठीक, तो इसके 3 अणु, क्योंकि इसका -1 होता है, इसका +3 फॉर्म में अपन इसको देखेंगे। ठीक, तो ये बनाता है AuCl3। ठीक है, क्या बनाएगा? AuCl3। फिर इस AuCl3 एक्वा रेजिया में उपस्थित HCl फिर इससे जो है क्रिया करता है और इसके साथ जो है एक संकुल बना लेता है। इस तरीके से एक क्या बनाएगा? संकुल बनाएगा। ये बनाएगा AuCl4, इसके साथ मिलके एक संकुल बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाएगा भाई? ये संकुल है। क्या बनाता है? संकुल। और इस संकुल का नाम जो है ऑरोक्लोरिक अम्ल है। इस संकुल का नाम क्या है? इस अम्ल का नाम क्या है? ऑरोक्लोरिक अम्ल। ऑरोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम जो है ऑरोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो ये नवजात क्लोरीन, नवजात क्लोरीन कहां से आया? एक्वा रेजिया अम्ल राज्य से नवजात क्लोरीन आया। ठीक है भाई, तो ऑरोक्लोरिक अम्ल बना। ठीक, अब इसकी क्रिया देखें पीटी से। इसके साथ क्रिया कराते हैं। ठीक भाई, तो पीटी नवजात क्लोरीन, यहां नवजात क्लोरीन के जो है 4 अणु चाहिए। कितने नवजात क्लोरीन चाहिए? 4, है ना। और ये बनाता है PtCl4। क्या बनाएगा? PtCl4। फिर ये क्या करता है? HCl से क्रिया करता है। यहाँ पे 2 अणु HCl यूज होता है। फिर ये क्या करते हैं? संकुल बनाते हैं। ठीक, तो ये बनाता है H2PtCl6, H2PtCl6। ये एक क्या है? संकुल है। ये क्या है भाई? एक संकुल है। और ये संकुल है, इस संकुल का नाम क्या है? इस संकुल का हेक्साक्लोरो
अम्ल, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल। हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, ठीक। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि नाइट्रिक अम्ल जो है एक्वा रेजिया में से रिएक्ट करता है गोल्ड और प्लेटिनम के साथ, तो वो संकुल फॉर्मेशन करता है, ठीक, संकुल का निर्माण करता है, ठीक। चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। ओके, तो यह था नाइट्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमने देखा पहले अधातुओं से, जैसे IPSC, ये अधातु है, अधातुओं से क्रिया हमने देखा। अधातुओं के साथ क्या होता है, ये जो है ऑक्सी अम्ल बनाते हैं तथा पानी बाहर निकलता है और NO2 बाहर निकलता है। फिर हमने देखा धातुओं के साथ क्रिया, ठीक। धातुओं के साथ क्रिया देखा, वहां पे भी H2O बाहर निकलता है और NO2 के रूप में निकलते हैं। नाइट्रोजन के जो है अलग अलग ऑक्साइड वहां पे निकलते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि धातुओं के साथ क्रिया में नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड बनते हैं, ठीक। फिर हमने देखा भूरी वलय परीक्षण। तो नाइट्रिक अम्ल जो है भूरी वलय टेस्ट भी देता है, जिसमें नाइट्रिक अम्ल अपने आयनों में टूटता है और अलग अलग रिएक्शन में भाग लेकर जो है भूरी वाले परीक्षण भी देता है। फिर हमने देखा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया होती क्या है, नाइट्रिक अम्ल और HCl का जो है 1:3 मिश्रण होता है। दोनों जो है सांद्र अवस्था में रहते हैं, इनका मिश्रण होता है। तो एक्वारेजिया में या अम्लराज में होती क्या है, नाइट्रिक अम्ल और HCl दोनों आपस में क्रिया करते हैं, एक नवजात क्लोरीन का निर्माण करते हैं। और ये नवजात क्लोरीन जो है गोल्ड और प्लेटिनम के साथ जो है क्रिया करता है और ये जो है उनके साथ संकुल का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो ये थे HNO3 की कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन हम फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।